जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अभी भी पेपर हुआ है वाटर सेड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का, तो उसका आंसर की लेकर आया हूं। मेरे पास सीरीज़ जो है चेंज हो गई थी तो डी मिली है। तो दोस्तों आपकी यदि डी है तो इसी अकॉर्डिंग में मिलाना, वरना चेंज करके थोड़ा मिला लेना। तो चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि औनलिका क्षरण मुख्यतया उत्पन्न करता है तो क्या कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये सेकंड वाला होगा, खेती अयोग्य भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रांड आधारित टेरेस का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूमिंग खेती है। तो झूमिंग खेती इसमें सभी आएंगे तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोषक तत्व की कमी का मुख्य कारक क्या था। तो जैव निम्नीकरण था, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है कौन सी कृषि अयोग्य बेकार भूमि है। तो कौन सी है, बंजर चट्टानी भूमि, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है जलभराव वाली भूमि के पुनर्वास के लिए उपराचात्मक उपाय है तो क्या है। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलमग्नता के कारण मृदा में परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1985 में की गई, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित है तो कितना है। तो दोस्तों 23.31 है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है तो कहाँ पर। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यूकेलिप्टस प्लस धान। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है तो कहाँ पर है। तो ये नाइजीरिया में स्थित है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के मृदा निम्नीकरण क्षेत्र कितना है। तो 97.85 है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है बंजर भूमि विकास हेतु कौन सी तकनीकी है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है जल समेट है तो कौन सी है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, जियोलॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट आता है जल समेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर दोस्तों, जल समेट है तो कौन सी है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, जियोलॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आता है जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट होगा, बरानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूम खेती प्रचलित है तो कहाँ पर। तो नागालैंड में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत में लवण प्रभावित क्षेत्र है तो कितना है। तो 8 मिलियन हेक्टेयर है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है पीएच 5 वाली मृदा कहलाती हैं तो अम्लीय कहलाती हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है आपका बी राइट होगा, जो है खंडहर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल संग्रहण शब्द किसने दिया। तो मायर्स ने दिया था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 24 नंबर NBSS एंड LUP स्थित है तो नागपुर में स्थित है तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है तो कहाँ पर, शुष्क एवं नम क्षेत्रों में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 नंबर मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो उपयुक्त सभी हैं इसमें, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है चिपको आंदोलन है तो ऑप्शन बी राइट होगा, पेड़ बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट आता है वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव है तो कौन सा, ऑप्शन सी राइट होगा, मृदा अपरदन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिहाइड्रेशन अधिक होता है तो जलमग्न भूमियों में होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ पर। तो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपरदन को बढ़ाने वाली फसल है तो कौन सी, मक्का है। नेक्स्ट आता है कजरी स्थित है तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाला था तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है तो कौन सा है, उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक एवं सामान्य क्षरण कहलाता है तो भूगर्भिक क्षरण कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है तो कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पट्टीदार खेती में जो है वो रूप आपका होगा
इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिट्टी वाटर शेड का आकार होता है तो कितना होता है, 1 से 100 होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है कौन सा जल समेट का अवयव नहीं है, तो दोस्तों इसमें कंटूर खेती जो है नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा एवं जल संरक्षण का अस्थायी संरचना कैसी होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, कंटूर जैसी। नेक्स्ट आता है कौन सा कारक जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है मेंड पंक्ति अंतरा सस्यन को कहते हैं, तो विथिया सस्यन कहते हैं, एली क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जल में मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना कहलाता है, एग्रो फॉर सिल्वीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है, अर्धभूमि दिवस मनाया 2 फरवरी को जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है भूमि क्षरण को रोका जा सकता है वनीकरण द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि उपभूमि चारागाह प्रणाली का संबंध है तो कैसे, तो ऑप्शन सी राइट होगा, फसल फल प्लस चारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है, तो वर्षा की विफलता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है जिप्सम का प्रयोग सुधार करने में किया जाता है तो क्षारीय भूमि के, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है लवणीय मृदा को किसके उपाय द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों इसको जो है पुनः जो प्राप्त किया जाएगा वो आपका इसमें आंसर जो है कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है लवणीय मृदा को जब कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है चूने का प्रयोग किसके सुधार में करते हैं, तो ये दोस्तों अम्लीय मृदा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षारीय मृदा की समस्या है तो कौन सी समस्या क्षारीय मृदा की होती है, तो दोस्तों क्षारीय मृदा की समस्या जो है वो आपकी होगी, इसमें दोस्तों आंसर आपका ए सही होगा, लवण विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 52 नंबर, तो इसमें CO2 होगा, जलमग्न मृदा में उच्च सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के मिलाने की प्रमुख भूमिका, तो ऑप्शन ए राइट होगा, भौतिक दशा में सुधार। नेक्स्ट आता है पहाड़ी मृदाएं मुख्यतः होती हैं तो अम्लीय होती हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है सफ़ेद मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाएं होती हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है मृदा क्षरण की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, अवनलिका क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु क्षरण मुख्यतः होता है तो कहाँ पर, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है यू आकार की अवनलिकाएँ पाई जाती हैं तो कहाँ, तो यू आकार की जो अवनलिकाएँ दोस्तों पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं खंडहर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गली के नेटवर्क को कहा जाता है अवनलिका क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है रेत के टीले का संबंध है तो कहाँ से, वायु क्षरण से। तो दोस्तों वीडियो का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले नोट्स पाने के लिए।